हेलो मित्रों, चलिए जो है विभाज्यता के नियम में जो पार्ट टू हमने आपसे वादा किया था पार्ट टू लाने का, वो आज आ गया है। तो आशा करते हैं कि आपने पार्ट वन जो है इसका देख लिया होगा। तो अगर पार्ट वन आपने देख लिया है तो अब हम सीधे चलते हैं पार्ट टू पर, क्योंकि हमने बताया था ना कि हमने इसको कई कैटेगरी में इसको कर दिया है, जिसे याद करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हमने आपको बताया था 2, 5 और 10 के काटने का नियम पार्ट वन में। अब आज हम बता रहे हैं आपको पार्ट टू में 3 और 9 से काटने का क्या नियम होता है। 3 और 9 से क्या काटने का नियम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 से काटने का क्या नियम होता है। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। किसी संख्या के, यहाँ पे किसी होना चाहिए था, किस लिख दिया। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए या कट जाए तो वो संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं, समझाएंगे भी आपको अभी। जैसे यहाँ पे लिखा है 216। अब 216 जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 + 1 + 6 कुल कितना होगा, बराबर कितना होगा ये? 2 1 3 6 9। तो 216 के अंकों का जो योग है वो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 से कट जाता है। ठीक है, और डिवाइड करने का मतलब जानते हैं, कट जाने का मतलब हम समझते ही है ना, पूरी तरह से कट जाना, मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, जो शेषफल है वो 0 होना चाहिए। तो 216 के अंकों का योगफल जो है वो 9 आ जाता है, और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। 3 त्रिक्का 9, यानी कि जो 9 होगा वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 216 जो है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखा है 918। अब 918 का भी अंकों का जो योगफल होगा 9 धन 1 धन 8 बराबर 9 1 10 8 18। अंकों का योगफल कितना आ गया? 18 आ गया। तो 18 भी जो है 3 के पहाड़े में आता है। 3 छक 18, यानी 18 को जब 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब 918 भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। बात समझ में आई? अब नंबर चाहे जितना बड़ा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, हम उसको डिवाइड करके जोड़ लेंगे। जैसे यही लिखा है, इसको कितना कितना आएगा? इसका 2 और 3, 3 2 5 7 12 8 20 और 9 29। 29 आ गया था ना, 29 ही तो आएगा। कितना आएगा? 29 ही आएगा। तो ये 3 के टेबल में या पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब वो नंबर जो लिखा हुआ था वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सीधी सी बात है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेम बिल्कुल 9 का है, 3 का और 9 का एकदम सेम काटने का नियम है। इसमें भी किस संख्या के अंकों का जोड़, अभी किस लग गया, यहाँ पे किसी होना चाहिए। किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण में दिया है 927। तो आप जोड़ो 9 धन 2 धन 7 कितना हो जाएगा? 9 2 11 7 18 हो जाएगा। तो 18 जो होता है वो 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है 927, ये भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण है 1071। तो 1 धन 0 धन 7 धन 1 पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 और 0 1 और 7 8 1 9, 9 जोड़ने पर आ रहा है। तो 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 1071 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है कि हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 अंक 2 अंक 4 अंक 5 अंक 10 अंक, कितना भी बड़ा अंक हो, उसके जो अंक होंगे उस अंकों को हम जोड़ लेंगे। जैसे हमारी ये नंबर है तो इसमें सबको आपस में हम जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ करने के बाद जो नंबर आएगा उसको चेक करेंगे कि वो उसके टेबल में आता है या पहाड़े में आता है, या डिवाइड करके देख लेंगे कोई नंबर छोटा हो जाएगा
3 से करना है तो 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, 9 से करना है तो 9 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो जो संख्याओं के अंकों का जो जोड़ है अगर वो 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर वो संख्याओं के अंकों का जोड़ 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो बात शायद समझ में आ गई होगी कि 3 से और 9 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 3 से और 9 में हमको केवल कोई भी संख्या हो उसके अंकों का जोड़ कर लेना है, अंकों का जोड़ कर लेना है, अंक जो होंगे उसके जोड़ देना है। अंक और संख्या में अंतर आप जान चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। तो अंकों और संख्याओं को जोड़ लेना है, और अगर वो जोड़ 3 या 9 से डिवाइड हो जाए तो जिससे डिवाइड होकर समझो उस संख्या से कट जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हमको कमेंट करके बताइए, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।